अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसी डायनामिक पर्सनालिटी बनना चाहते हो जिसका जिक्र बार बार वीडियो में होता है, एक ऐसी मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनना चाहते हो जिसको फीमेल बहुत पसंद करें, मतलब आप उनके ड्रीम मैन बने और पर्सनल लाइफ में भी आप अपने आप को बहुत अच्छे से कंडक्ट करें, स्ट्रांग रहें, तो एक ही वर्ड मैं आपको बताना चाहूँगा एंड दैट इज डोमिनेंट। अब डोमिनेंट वर्ड सुन करके आपके मन में बहुत किस्म किस्म के थॉट्स आए होंगे कि डोमिनेंट का मतलब तो ये होता है कि हम दूसरे लोगों को दबा के रखें, अपनी चलाएं, उनकी बातें ना सुने, सब कुछ हमारे हिसाब से ही हो। इन रियल सेंस ये डोमिनेंट नहीं होता है। डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि आप अपनी इनर सेल्फ को डोमिनेंट करके रखते हो। इसको थोड़ा डिटेल में समझो। अब मान लो कुछ गड़बड़ हो गई है, कोई इमोशनल सेटबैक आपको लग गया है, या मान लो कोई फीमेल आपको बहुत पसंद आ गई है और आपने उसको अप्रोच किया एंड उसकी तरफ से आपको बहुत ही कोल्ड रिस्पॉन्स मिला। अब आपके मन में ये बहुत स्ट्रांग डिजायर है कि नहीं यार, मुझे तो ये फीमेल चाहिए यार, बिल्कुल यार ये मेरे लिए बहुत सूटेबल है, बट वो कोल्ड रिस्पॉन्स दे रही है। अगर आप डोमिनेंट हो, रियल सेंस में एक फैंटास्टिक पर्सनालिटी बनना चाहते हो, तो आपको अपनी इस डिजायर को डोमिनेट करना पड़ेगा। मतलब मुझे अच्छी लगी, मैंने ट्राई की, वहां से कोल्ड रिस्पॉन्स मिला, तो अब आप बैगिंग नहीं कर रहे हैं। नो वे। इसको कहते हैं रियल डोमिनेंट पर्सनालिटी। डिजायर है, आप चाहते हो वो फीमेल आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए, मे बी यू वांट टू मैरी हर एटसेट्रा। आपने एक बार बहुत अच्छे से ट्राई किया, कोल्ड रिस्पॉन्स आया, नाउ यू आर नॉट बैगिंग। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ रियल डोमिनेंट पर्सनालिटी। आपको रिजेक्शन मिली, कुछ गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, यंग ब्लड होता है, कुछ गड़बड़ हो गई, तो आप कभी भी पब्लिकली अपोलोजाइज नहीं करोगे। यस, आप कह सकते हो कि हाँ ये गलती हो गई है, पब्लिकली कभी अपोलोजाइज नहीं करोगे। हाँ, कभी किसी क्लोज रूम में कुछ ऐसी बातचीत होती है जहां आपको लगता है कि बहुत पंगा आ जाएगा, वहां आप अपोलोजाइज कर सकते हो, बट पब्लिकली नहीं करोगे। ओके? आपके मन में एक क्लैरिटी होगी। मैं एक बात आपको बता दूं, आने वाले टाइम में ये नहीं है कि वो बिलियनर बन गए, उनके पास में बड़ी मेंशंस हैं, बहुत बड़ी गाड़ियां हैं, या इस टाइप का उनका सिस्टम है, अरबपति लोग हैं। ये लोग नहीं पावरफुल होंगे। दुनिया की सबसे ज्यादा जरूरत और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो है वो होगी क्लैरिटी ऑफ माइंड। सोचो जरा, जिस इंसान के मन में बिल्कुल क्लैरिटी है, मैं ये हूं, मुझे ये करना है और इस तरीके से करना है, और अगर इम्पेडिमेंट आते हैं तो मुझे उसको इस तरीके से हैंडल करना है, जिस भी इंसान के अंदर में ये क्लैरिटी आ जाएगी वो सबसे पावरफुल इंसान होगा। क्योंकि अभी जो सिस्टम चला हुआ है, खाने का सिस्टम चला हुआ है, फ्यूजन फ्यूजन फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इतना कुछ आपके अंदर इनपुट्स जा रही हैं टकाटक टकाटक, और आपको भी लगता है कि यार बिना रील देखे, बिना कुछ टीवी देखे, बिना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखे हम सरवाइव नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए नेट चला जाएगा, हालत खराब हो जाती है। ओके? तो जिस इंसान के अंदर में मेंटल क्लैरिटी होगी इन द टाइम्स टू कम, वो इंसान ज्यादा पावरफुल होगा, बहुत सुखी होगा, और रियल मायने में वो रिच होगा। मेंटल क्लैरिटी मतलब अगर हम ज्यादा इनपुट्स ना लें, ऐसा नहीं है कि सुबह उठते ही पहले हमें ये देखना है कि व्हाट्स हैपनिंग, रात को क्या क्या हुआ मेरे मोबाइल में। वो जरूरत है, जानना जरूरी है कि मोबाइल में क्या क्या हुआ, लेकिन शुरू में अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, कोशिश करो हैव सम क्वाइट टाइम।
देखो, एक जो स्ट्रांग मैन है ना, जो मैं बार बार कहता हूँ, ये डोमिनेंट पर्सनालिटी कह लो, ये लोग ना अर्ली मॉर्निंग बहुत क्वाइट इंसान होते हैं, ज्यादा हलचल नहीं करते हैं। उठते ही एकदम से नहीं कि ये करो ये करो ये करो, ऐसा करो, मोबाइल देखो, फिर ये करो, नहीं। वेरी क्वाइट, हाफ एन आवर टू देमसेल्व्स, बिल्कुल एक लाइन की तरह रिलैक्स लेजी मोड में रहते हैं। धीरे धीरे वार्म अप होते हैं और फिर अपना प्लान बनाते हैं। एंड आफ्टर दैट क्वाइट पीरियड, देन दे डोंट लुक बैक, देन देयर इज नो प्रोक्रेस्टिनेशन कि सोचूंगा करूंगा। ये बस जो वो मॉर्निंग का हाफ एन आवर और मे बी एट दी बेस्ट 40 मिनट्स 1 आवर लेजी टाइम है, मे बी सिपिंग कॉफी टी वट एवर यू लाइक, नथिंग, नो, नॉट एट ऑल हरिंग अप। ओके, इस टाइप की पर्सनैलिटी अगर आप बन जाओगे, इस टाइप का रूटीन बना करके, तो आप रियल सेंस में अमीर इंसान होंगे। ये जो डोमिनेंट इंसान होते हैं, ये मैक्सिमम टाइम चीजें इनके हाथ में होती हैं। ओके, इनके हाथ में चीजों का मतलब ये नहीं है कि ये सामने वाले को दबा के रखते हैं या सामने वाले का कुछ नुकसान करते हैं। इनके ट्रेट्स थोड़े से सेल्फिश लोगों से मिलते हैं। आपको लगता होगा कई बार कि यार ये जो पर्सनैलिटी बता रहे हैं हमें स्ट्रांग मैन की, ये सेल्फिश हो सकता है। सेल्फिश और स्ट्रांग मैन में डिफरेंस मालूम है? सेल्फिश वो इंसान होता है जो सामने वाले का नुकसान करके अपना भला करे, वो सेल्फिश होता है। जो एक स्ट्रांग मैन डोमिनेंट पर्सनैलिटी होती है, वो सामने वाले का नुकसान नहीं करेगा। हाँ, अपना भला करेगा, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। ओके, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नो फायर ब्रिगेड एक्शन। कुछ भी हो जाए, आप आराम से बैठे हो, सडनली मैसेज मिलता है कि तुम्हारी फीमेल फ्रेंड कहीं किसी और के चक्कर में है। आराम से बैठे हो, मैसेज मिलता है इतने का नुकसान हो गया, या कोई भी और ऐसा अनकंफर्टेबल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, नो क्विक रिएक्शन, कुछ भी नहीं, रिलैक्स, बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो गया, परफेक्टली फाइन, आधा घंटा, ओके। यू आर नॉट ट्राइंग टू स्टॉप एनीथिंग। इफ समथिंग इज गोइंग बैड, इट इज गोइंग बैड। एक डोमिनेंट पर्सनालिटी, एक स्ट्रांग मैन किसी चीज को रिपेयर नहीं करता है भाई। मैंने एक पहले बार भी इसी टाइप का एक वीडियो बनाया था। वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, वो प्रॉब्लम को डिसॉल्व कर देता है। तो अगर वैसे तो इस टाइप की पर्सनैलिटी के साथ जो फीमेल होती है, चांस ही नहीं है कि वो लेफ्ट राइट जाएगी। अगर वो जाएगी तो इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, बिकॉज इस बंदे के लिए प्रायोरिटी क्या है? इस बंदे के लिए प्रायोरिटी वो खुद है। ही हिमसेल्फ इज द प्रायोरिटी। वो अपनी इनर सेल्फ को डोमिनेट करता है। ओके, वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीता है। इन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो, तुम दुनिया के सबसे ज्यादा सुखी इंसान होगे। कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी अनकंफर्टेबल नहीं होगे, एंड यू विल ऑलवेज हैव इंट्यूशन, वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन टू मेक द राइट चॉइस, एंड दैट विल बी फॉर योर बेनिफिट। ओके, all the best, take care, it's your life.